नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के इम्पैक्ट रिपोर्ट 2020-21 के बारे में। इसमें हम लोग क्या जानकारी लेने वाले हैं। विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव रिलेटेड टू। उसका जवाब है टू एलिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। अगर एक और सवाल उठे, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव के पार्टनर्स कौन है, इसको फंडिंग मेजरली कहां से आती है, तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। विल गेट टू नो अबाउट द स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। लेकिन मेन मुद्दा हमारा रहेगा इनके इम्पैक्ट रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि इस इम्पैक्ट रिपोर्ट से हम लोग कुछ जानकारी लेंगे 2020 के बारे में। 2020 में कोविड पैंडेमिक आया। कोविड पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन्स हुए, रेस्ट्रिक्शंस लगे, और इस रेस्ट्रिक्शन में हम लोगों ने एक सोशल फिनोमेना जरूर देखा है। इंडिया में भी एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ने भी हाईलाइट किया हुआ था कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाज वेरी मच हायर इन ईयर 2020। इस रिपोर्ट ने भी वही चीज हाईलाइट की है, लेकिन इसके अलावा इम्पैक्ट भी बताया है किस हद तक स्पॉटलाइट इनिशिएटिव मदद कर पाया है महिलाओं की अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा, स्पेशली अगर आप एस्पिरेंट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगेन रिलेटेड टू GS1 एज वेल एज GS2। मैं कहूँगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व हियर। GS पेपर 1 में वी टॉक अबाउट सोसाइटी, वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। To get to know all that information, be with me on Study IQ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं then do visit the details that are given here studyiq.com, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। आप जानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और 1 जनवरी से इन कोर्सेज के प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। बट बिफोर दैट डू अवेल द सर्विसेज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव की इम्पैक्ट रिपोर्ट 2020-2021 रिलीज हुई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्पॉटलाइट इनिशिएटिव वाज एबल टू रीच मोर देन 6,50,000 वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्हें वायलेंस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड की गई। दिस इज अ रिपोर्ट विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सबसे पहली चीज, ये स्पॉटलाइट इनिशिएटिव है क्या, बिफोर वी जंप इनटू द रिपोर्ट। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव एक जॉइंट कोलैबोरेशन है यूनाइटेड नेशंस का। ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस का और यूरोपियन यूनियन का। 2017 से ये ऑपरेशन में है और इनका उद्देश्य है टू एम्पावर, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। स्पॉटलाइट इनिशिएटिव एक 500 मिलियन यूरो प्रोग्राम है जो फोकस करता है ऑन वुमेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। टारगेटेड इन्वेस्टमेंट होती है इन अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका एंड द पैसिफिक। इनका उद्देश्य यह है कि बाय 2030 दे वांट टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फिजिकल, मेंटल, व्हाटएवर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको ध्यान रखना है, यही जो टारगेट है हमारा, ये 2030 तक का। यू मस्ट हैव ऑलरेडी नोटेड कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी यही उद्देश्य है। सो दे हैव अलाइन्ड देयर टारगेट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, व्हिच इज अगेन हियर यूनाइटेड नेशंस इज आल्सो पार्टी एंड दैट इज ऑफ द यूएनडीपी। चलिए इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं इनके बारे में, सो दैट यू गेट मोर क्लैरिटी अबाउट स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। देखिए, ये है वेबसाइट स्पॉटलाइट इनिशिएटिव की। जहां जहां कर्सर मूव कर रहा है वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। Their main motto is leaving no one behind, especially women and girl. They want to empower women and girls across the world. यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, where we work, किन कंट्रीज में काम करते हैं, who are they, लेटेस्ट चीज़ें इनकी आपको मिलेंगी। अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको पता चलेगा इनकी कुछ फीचर्ड चीज़ें, हाउ एंगेजिंग men and boys about अंडरस्टैंडिंग मैस्कुलिनिटी, गिविंग नॉलेज टू देम। और हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, राइजिंग टू चैलेंज। ये रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी, @rahulsai222 पे। इसके अलावा नीचे आपको मिलेंगे इनकी इम्पैक्ट्स और रिजल्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस इसका भाग है, यूनाइटेड नेशंस वुमेन, और आप देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 विच टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी इज ऑल्सो देयर मोटो। इन सब चीजों के अलावा स्पॉटलाइट इनिशिएटिव का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटो है, और वो मोटो है कीपिंग सिविल सोसाइटी एट द सेंटर। इनफैक्ट 2020 में इन्होंने सिविल सोसाइटी की बहुत ज़्यादा मदद ली, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा मदद ली, कितना इनको फंडिंग दी, ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन दे टॉक अबाउट कीपिंग सिविल सोसाइटी एट द सेंटर टू एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स वर्ल्ड वाइड।
इट्स अ वेरी गुड लेसन फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अगर वुमेन एम्पावरमेंट करनी है इंडिया में भी, देन वी नीड टू एंश्योर दैट सिविल सोसाइटी इज केप्ट एट द सेंटर। चलिए रिपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है 2020 में। कुछ बहुत ही अच्छी चीजें की हुई है अकॉर्डिंग टू स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। डिस्पाइट कोविड-19 पैंडेमिक, डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शंस, दे वर एबल टू रीच ओवर 6,50,000 वुमेन, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। इसके अलावा 32% नेशनल बजट में इंक्रीज करवाई उन्हें बहुत सारे देशों में फॉर फाइटिंग अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसके अलावा 84 नए लॉस और पॉलिसीज आए हैं अक्रॉस 17 कंट्रीज। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट है, ये आप देख सकते हो। सितंबर 2020 में लाइबेरिया की जो प्रेसिडेंट है जॉर्ज वे, शी डिक्लेयर्ड रेप as a national emergency, appointing a special prosecutor for rape and establishing a national sex offender registry and national security task force on sexual and gender-based violence. Do you think, is it a lesson for India also? Should India also do something like this, declare rape a national emergency? Do let me know in the comment section, because it's a learning lesson for us also. तो इन 84 लॉस एंड पॉलिसीज में एक लाइबेरिया का भी था। इसके अलावा 16 कंट्रीज में बहुत सारे लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। इसके अलावा 8 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को और पुरुषों को एजुकेट किया ऑन पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी, रेस्पेक्टिंग फैमिली रिलेशनशिप, रेस्पेक्टिंग वुमेन, नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करना है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस हुआ। 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्कूल में आउट ऑफ स्कूल प्रोग्राम्स, इन स्कूल प्रोग्राम्स हुए जहाँ पे बच्चों को एजुकेट किया गया। 22% इंक्रीज हुई इन द कन्विक्शन रेट फॉर परपेट्रेटर्स हु हैव कमिटेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जैसे कि मैंने बताया 65 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को ये लोग रीच आउट कर पाए थ्रू कॉल्स एंड दे कनेक्टेड विद पीपल इन 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस। और मैंने आपको बताया सिविल सोसाइटी इज एट द सेंटर ऑफ देयर डिस्कोर्स। 1111 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रास रूट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने कनेक्ट किया, जिनको इन्होंने फंडिंग दी अबाउट $146 मिलियन की, US डॉलर्स 146 मिलियन। सो कमेंडेबल जॉब बाय स्पॉटलाइट इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वी होप दैट बाय 2020 दे अचीव देयर टारगेट। बट इन सब चीज़ों से एक ऑब्जर्वेशन भी निकली, कुछ चैलेंजेस इन्होंने बताई फॉर फाइटिंग दिस वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। स्पेशली 2020 के बारे में इन्होंने कुछ बताया। 2020 जो था, इट वॉज अ ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इट वॉज एन इनकम्पेरेबल ईयर। कोविड-19 पैंडेमिक में लॉकडाउन्स लगे, रेस्ट्रिक्शंस लगे, हेल्थ और सपोर्ट सिस्टम्स सारे बिजी थे विद फाइट अगेंस्ट कोविड-19। और इन सब चीज़ों में इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स एस्केलेटेड एट अ स्टैगरिंग रेट। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी यही हाईलाइट किया। इनफैक्ट इस रिपोर्ट ने बताया कोविड-19 पैंडेमिक इट स्टिल कंटिन्यूज विद न्यूअर वेरिएंट। हम लोग बात करते हैं डेल्टा की, ओमाइक्रॉन की, बहुत सारे वेरिएंट्स आ चुके हैं। इट इज स्टिल डिवास्टेटिंग कम्युनिटीज अक्रॉस द ग्लोब। और इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर। वुमेन्स राइट्स आर सिग्निफिकेंटली रिग्रेस्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। वुमेन हैव बीन हिट वेरी सीवियरली, they are getting unemployed, they are being forced into poverty, and they widely bear the toll of unpaid care responsibilities. इसके अलावा 2020 में कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से सारी लाइफ ऑनलाइन हो चुकी है, एवरीथिंग इज टर्न्ड ऑनलाइन। और इस रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है दैट द वायलेंस, हरासमेंट, अब्यूज हैज आल्सो टर्न्ड वायलेंट। सो ऑनलाइन अब्यूज, ऑनलाइन हरासमेंट, ऑनलाइन वायलेंस वाज वेरी प्रिवेलेंट इन 2020 टुवर्ड्स वुमेन। और इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, और इसी मुहिम लगा हुआ है स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। दैट इज व्हाट दे हैव हाईलाइटेड, फेसिंग अ न्यू नॉर्मल बिकॉज कोविड-19 इट माइट स्टे फॉर अनदर ईयर और टू, एंड दिस न्यू नॉर्मल इज थिंग्स आर गोइंग ऑनलाइन वेयर वी माइट सी लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन में हम लोग रेस्ट्रिक्शंस देख चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज वहाँ पे लॉकडाउन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। इसमें दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन ऑलवेज गो टू देयर वेबसाइट spotlightinitiative.org एंड यू कैन ज्वाइन देम। बट इस पूरे डिस्कशन से एक चीज जरूर नोट होती है दैट 2020 वाज एन अनप्रेसिडेंटेड ईयर। कोविड-19 पैंडेमिक आया, एक हेल्थ पैंडेमिक आया। इस पैंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा एडवर्स इंपैक्ट हुआ है महिलाओं के ऊपर, बिकॉज इट्स अ डबल वैमी। एक तो कोविड-19 की प्रॉब्लम है, इसके अलावा एट होम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, दे आर फेसिंग मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, एंड बिकॉज ऑफ लाइफ टर्निंग ऑनलाइन दे आर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ ऑनलाइन अब्यूज। और इन सब चीज़ों को रोकने की जरूरत है।
दैट इज इट इन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.